हेलो एवरीवन, दिस इज़ जुलेखा इरफान सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जूल सनशाइन। आज मैं आपसे बात करूंगी डोपामिन ट्रैप के ऊपर, ठीक है, कि कैसे सोशल मीडिया ने हम सबको कंट्रोल करके रखा हुआ है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि उसका क्या असर हम पर हो रहा है, ठीक है, और हम उस चीज़ को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सॉल्यूशन क्या है उस चीज़ का। ठीक है, तो आज इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगी, मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा। ठीक है, देखो, हम फ़ोन लेते हैं 5 मिनट के लिए, ठीक है, हम हमारे बिजी स्केड्यूल में से 5 मिनट के लिए फ़ोन लेते हैं अपने हाथ में और 1 घंटा निकल जाता है। तो ये कोई गलती नहीं है, हम कोई गलती नहीं कर रहे, ये है डोपामिन ट्रैप। इसको डोपामिन ट्रैप बोलते हैं। अभी ये कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है, मान लो कि आप कोई चीज़ लाइक करते हो, ठीक है, या कोई चीज़ देखते हो जो आपको बहुत अच्छी लगती है। देखना, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, कुछ भी हो, वो आपको वही चीज़ दिखाता है। आपको एक चीज़ लाइक करना और फिर आपको वही इसी की रील्स आती रहेगी, उसी की आपका फीड उससे भर जाएगा। तो ये क्या है, ये हमारा जो वो लोग हमारे दिमाग को इस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं कि हमारा डोपामिन रिलीज़ हो रहा है। अब ये डोपामिन क्या होता है? डोपामिन एक न्यूरो ट्रांसमीटर है, ठीक है, वो हमारे दिमाग का इंस्टेंट रिवॉर्ड है। यानी हमको कोई चीज़ अच्छी लगती है, हम कुछ चीज़ देखते हैं, ठीक है, हमको अच्छा लगता है, तो इंस्टेंट रिवॉर्ड देता है हमारा दिमाग उसको, वो डोपामिन होता है। डोपामिन रिलीज़ हो रहा है, मतलब हमको अच्छा लग रहा है। तो अभी इसका असर क्या हो रहा है, ठीक है, हमारे ऊपर इसका असर ये होता है कि जब हमको इंस्टेंट रिवॉर्ड लेने की आदत हो जाती है, यानी कि हमको डोपामिन रिलीज़ करने की आदत हो जाती है, ठीक है, हमको डोपामिन ही चाहिए, ठीक है, तो हम हमारे ऊपर इसका असर ये होता है कि हम ना हमारी पढ़ाई पे ध्यान दे पाओगे आप, ना आप काम पे ध्यान दे पाओगे, मतलब आपका फोकस नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको चाहिए डोपामिन। अब मान लो मैं काम कर रही हूँ मेरा, तो डोपामिन नहीं रिलीज़ होने वाला। काम में किसको डोपामिन रिलीज़ होता है? कोई पढ़ रहा है, उसका एग्ज़ाम है, कहाँ से डोपामिन रिलीज़ होने वाला है बताओ? चलो, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? या तो ये तो एक एग्जांपल दिया मैंने, इसका असर है ये। सेकंड चीज़ ये होती है कि छोटी-छोटी चीज़ें जो होती है ना हमारी लाइफ में, जो ज़रूरी होती है, फॉर एन एग्ज़ाम्पल जैसे कि घर में अगर एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो घर में सफाई हो गया, या खाना बनाना हो गया, कुकिंग वगैरह हो गया, या हमारा डेली का रूटीन हो गया है। तो डेली रूटीन में डोपामिन नहीं रिलीज़ होने वाला किसी का भी, डेली डोपामिन नहीं रिलीज़ होने वाला हर चीज़ों में। तो अभी हमारे दिमाग को डोपामिन चाहिए, उसको वही चाहिए उसको। तो हमारी डेली रूटीन में, डेली काम कर रहे हो या डेली चीज़ों में डोपामिन नहीं रिलीज़ होने वाला। हमको हमारी डेली लाइफ जीनी पड़ेगी। हमको सुबह उठना है जल्दी, तो उठना ही पड़ेगा, ये हमारा डेली रूटीन है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा जो रूटीन लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम रहते हैं हमेशा थकान में। आप देखोगे, सुनोगे, बिना कुछ किए मैं तो थक गई, मैंने कुछ नहीं किया लेकिन मैं थक गई, दिमाग से थक गई। तो मैंने क्या किया ऐसा? मैं क्या हथौड़े मार रही हूँ ऐसे, या आप क्या हथौड़े मार रहे हो ऐसे कि थक गए आप? तो बिना कुछ किए इंसान थक रहा है, उसने कुछ नहीं किया लेकिन वो थक रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमारे दिमाग को लत लग गई है डोपामिन की। हमको डोपामिन चाहिए, मतलब आपको सबको वो चीज़ चाहिए, इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहिए, उसको इंस्टेंट खुशी चाहिए, जो उसको नहीं मिलने वाली हर जगह पे। आपको 9 से 6 आपके जॉब पे है, आपको काम करना है, उधर डोपामिन नहीं रिलीज हो रहा है। आपको आपके जो बॉस की बातें सुननी है, आपको आपका डेली का काम करना है, या बिजनेस में आपको बिजनेस करना है, आप पढ़ रहे हो, आपको पढ़ाई करनी है, एग्जाम में आपको तैयारी करनी है, डोपामिन नहीं रिलीज होने वाला उधर। डोपामिन किधर रिलीज होगा? डोपामिन इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, चीज़ों पे रिलीज होने वाला है सिर्फ। तो वो चीज़ आपको उससे दूर कर रही है, ठीक है। तो अभी इसका ये तो नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? कि ये हमको डिस्टर्ब कर रहा है। अब जो चीज़ डिस्टर्ब करती है इसका मतलब वो चीज़ नेगेटिव हो गई हमारे लिए। एंटरटेनमेंट चीज़ पूरी अलग है, ठीक है, वो 5 मिनट का होता है, लेकिन ये आप डेली स्क्रॉलिंग चल रहा है। मतलब आप, मैं तो कहती हूँ, आप अपने इर्द गिर्द देखोगे ना, 10 में से 9 लोग स्क्रॉलिंग में ही लगे हैं, इसको रील, उसको रील, इसको रील, यही चल रहा है, ठीक है। तो तो अभी ये चीज़ डिस्टर्ब कर रही है आम इंसान को, मतलब जो एक्चुअल में इंसान को करना चाहिए काम, वो इंसान छोड़ के स्क्रॉलिंग कर रहा है, इसको रील भेज रहा है, उसको रील भेज रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, उसको डोपामिन रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो अभी इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है? ये तो मैंने आपको प्रॉब्लम बताया, लेकिन कोई काम का नहीं अगर मैं आपको सॉल्यूशन ही ना बताऊँ, ठीक है। तो सॉल्यूशन, इस चीज़ का सॉल्यूशन ये है, मैं 3 सॉल्यूशन इस चीज़ के बताऊँगी, डिस्कस करूँगी मैं आपसे। देखो, ये ट्रैप है एक, डोपामीन जो रिलीज़ हो रहा है ना, वो एक ट्रैप है सोशल मीडिया का। वो हमको ऐसा उसने पकड़ लिया है, उसको पता चल गया है, अभी कोई जादूगर है कोई, अभी तो उसने पकड़ लिया है। तो अभी हमको क्या करना है? ये चीज़ नामुमकिन नहीं है, इसको हम कंट्रोल कर सकते। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते,
क्योंकि हमने ही बनाया है वो। समझ में आया? ये सारी चीज़ें जो है इंसान की बनाई हुई है, मैन मेड है, तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमको कंट्रोल नहीं करने वाला, हम इस पे होल्ड ला सकते हैं। अभी होल्ड कैसे आएगा? तो सबसे पहला है सॉल्यूशन इसका, इस ट्रैप से बाहर आने का, डिजिटल डाइट। ठीक है, आप डाइट का आपने सुना होगा, आप डाइट करते भी होगे। डिजिटल डाइट, अब ये क्या होता है कि अपने आप का सोशल मीडिया यूज़ करने का एक टाइम सेट करो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप जॉब करते हो, ठीक है, तो आप उस जॉब का टाइम फिक्स करो, जैसे लंच का टाइम फिक्स होता है। कभी आपने सुना है कोई कंपनी में कि भाई कभी भी आप लंच कर सकते हो? कोई भी बैंक में ले लो या स्कूल में ले लो या कहीं पे भी ले लो, आपने कभी सुना है भाई जब दिल में आए तब लंच कर लेना, जब अच्छा लगे? टाइम फिक्स होता है ना। तो टाइम फिक्स करने का मतलब होता है इंसान को डिसिप्लिन में लेके आना। तो हमको हमारी लाइफ को डिसिप्लिन में लेके आना होगा। तो डिसिप्लिन ऐसे आएगा कि आप एक टाइम फिक्स करो कि भाई मैं इतने टाइम से लेके इतने टाइम तक ही सोशल मीडिया यूज़ करूँगा या करूँगी। आप टाइम फिक्स कर लो। मैं ऐसा नहीं बोल रही छोड़ देने को, वो तो पॉसिबल है ही नहीं है, क्योंकि तो ये फजूल की बातें हैं कुछ भी ऐसा। तो उसका टाइम सेट करो आप। आपको डिजिटल डाइट करना है, भाई मैं ये टाइम पे ये करूँगा, ये टाइम पे ये करूँगा। डिजिटल डाइट डिसिप्लिन में, ठीक है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है डोपामिन डिटॉक्स, यानी आपको करना है कि कुछ दिन या एक दिन सोशल मीडिया यूज़ करो, एक दिन मत करो। सिंपल, एक दिन करो, एक दिन मत करो, देखो ही मत, समझो हो ही नहीं, अकाउंट है ही नहीं आपका। कुछ लोग क्या करते हैं, आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग अकाउंट डीएक्टिवेट कर देते। अकाउंट डीएक्टिवेट आपको मिल जाएगा, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक दिन करना है यूज़, एक दिन नहीं करना है यूज़, ऑटोमेटिक आपका डिसिप्लिन आएगा। अब ऐसे तो क्या आपके घोड़े पे आपकी लगाम नहीं है कि आप एक दिन यूज़ नहीं कर सकते उसको? पहले तो वो सोचने वाली बात है। तो क्या करना है आपको, एक दिन यूज़ करना है, एक दिन यूज़ नहीं करना है। अगर एक दिन नहीं यूज़ करोगे तो नहीं, आपका करोड़ों का नुकसान हो जाने वाला है। सिंपल, ठीक है। हाँ, आपको कुछ काम हो, आपका कुछ काम हो इंस्टाग्राम के ऊपर, आप कुछ काम करते हो या कुछ आपका कुछ पैसा आ रहा है आपको इंस्टाग्राम से, तो आप करते हो यूज़, तो वो मैं समझ सकती हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप एक दिन यूज़ करो, एक दिन मत करो, फिर 2 दिन करो, 3 दिन मत करो। कोई हम पे हावी नहीं होना चाहिए। कोई चीज़ लाइफ का हिस्सा हो सकती है, लाइफ नहीं हो सकती। आगे मैंने बहुत बार आपको ये चीज़ बताई है, ठीक है। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट है रियल लाइफ एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। रियल लाइफ एक्टिविटी में कि आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या सोशल मीडिया यूज़ करने के अलावा आप लोगों से बात कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों से बात करो, लोगों को कॉल्स करो, उनसे बात करो, ठीक है। तो वो उनकी चीज़ें बताएंगे, आप अपनी चीज़ें बताओगे, तो वो रियल लाइफ हुआ, ठीक है। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो, आप बुक रीडिंग करो। मैं हमेशा 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 मैं बुक रीडिंग को प्रीफर करती हूँ। मैं एडवाइस भी दूंगी बुक रीडिंग का। ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है बुक रीडिंग करना ना। आप बहुत अच्छी चीज़ है, हो सके तो कोई लाइब्रेरी में आपका वो कर लो, अगर आप स्टूडेंट हो तो कोई लाइब्रेरी में आपका मेंबरशिप ले लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप जॉब करते हो, कुछ भी है आपका, तो कोई अच्छी बुक्स लो, ठीक है। मैं बनाऊंगी उस पर वीडियो कभी, मुझे उस चीज़ के ऊपर। तो कोई अच्छी सर्च मारो कि अच्छी चीज़ें कौन सी है, बुक अच्छी कौन सी बेस्ट सेलिंग बुक है, वो पढ़ो आप, उसमें टाइम दो आप, ठीक है। वो आपको कंट्रोल नहीं करेगी, वो आपको डिसिप्लिन में लेके आएगी, वो आपका इंटेलिजेंस ग्रो करेगी, ठीक है। और मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लास्ट में ये बोलना चाहूँगी कि डोपामीन जो है बुरा नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है वो, ठीक है। वो आपके अंदर बटरफ्लाइज लेके आता है आपकी बॉडी में, ठीक है। वो बहुत अच्छी चीज़ है, आप ग्लो करते हो, ठीक है, आपके फेस पे स्माइल आती है, आप खुश होते हो। खुश होना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है डोपामीन, ठीक है। लेकिन डोपामीन जो होता है, अगर मान लो वो हमारी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, ठीक है, मान लो हमारी ज़िंदगी में, हमारी बॉडी में है वो, ठीक है, हमको अच्छा फील करवा रहा है, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर देना चाहिए हमको कि मेरे को काम में भी डोपामीन चाहिए, मेरे को बिजनेस में भी डोपामीन चाहिए, मुझे पढ़ाई में डोपामीन चाहिए। वो नहीं होने वाला, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, मतलब जो हर चीज़ का एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, ठीक है। अभी मान लो डोपामीन रिलीज होता रहेगा, तो वो आपको आपकी ज़िंदगी में आप ग्रो नहीं कर पाओगे, ठीक है। कुछ जो सीखना है वो सीख नहीं पाओगे, डिसिप्लिन में नहीं आ पाओगे, इनडिसिप्लिन हो जाओगे, ठीक है। और 2 मिनट 3 मिनट का होता है डोपामीन रिलीज। आप सेरोटीन में पढ़ो, आप सेरोटीन ऐसा कुछ करो कि सेरोटीन हो,
और सेरोटीन हमें सक्सेस से आती है। आप कभी कुछ अच्छा करोगे अपनी ज़िंदगी में, अपने फ्रेंड्स, अपने पेरेंट्स, अपने इर्द गिर्द के लोगों को जब आप प्राउड फील कराओगे, आपका सेरोटीन रिलीज होगा। डोपामिन सिर्फ 2-3 मिनट का होता है। आप मुझे बताना कभी भी कमेंट करके या कभी भी कि आपको ऐसी कौन सी रील याद है कि जो आपको दिमाग में है, अभी भी आपने देखी होगी, आपको याद है? नहीं याद हो पाएगी, आप देख के भूल जाते हो। आपका 2-3 मिनट का डोपामिन होता है। तो मैं आपको बोलती हूँ सेरोटीन जो होता है, आगे मैंने वीडियो बनाई हुई इसके ऊपर, वो आप क्रिएट करो। वो सक्सेस से आता है, वो खुशी से आता है, वो लॉन्ग टर्म है, वो लॉन्ग टर्म में पढ़ो आप, ठीक है। तो मेरा ये वीडियो यहीं तक के था। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा हो, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा रहे खुश, ठीक है।